हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते, जिंदाबाद। दोस्तों, आज फ्राइडे है, जुम्मे का दिन है। बहुत मुबारक दिन होता है ये। आज के दिन इस्लाम के हिसाब से लोग नहाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं खूबसूरत तरीके से। और ये एक ख़ास दिन होता है इबादत के लिए। क्या तो हर आदमी की कोशिश यही रहती है कि वो साफ़ सुथरे से नहा धो के अतर वगैरह लगा के खुशबू लगा के मस्जिद में जाए और खुदा के सामने सजदा करे और वो तमाम लोगों के हक़ में दुआ करे और ख़ुद के लिए करे, अपने मुल्क के लिए करे, अपने परिवार ख़ानदान के लिए। ये एक बहुत ही बेहतरीन, आला और अफजल दिन बताया जाता है इस्लाम में। तो आज मैं भी नहा धो के एकदम जुम्मे की तैयारी के हिसाब से रेडी हूँ। इससे पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। मैं ये बता रहा था कि 28 तारीख को जैसे एक हादसा हुआ सुबह 28 तारीख को, जो महाराष्ट्र के सीएम थे अजीत पवार जी, इनके हादसे ने पूरी राजनीति को हिला के रख दिया था। हालांकि मैं राजनीति को इतना समझता नहीं हूँ, लेकिन मैं इस पे ये बात ज़रूर कर सकता हूँ कि वो एक इतनी बड़ी शख्सियत थी कि मैं रोज़ जिक्र भी करता रहता हूँ आप लोगों से कि इंसान को पता नहीं चलता कि उसकी ज़िंदगी का ये आखिरी दिन है या 10 मिनट बाद में वो दुनिया में है या नहीं है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जो जीवन हमें मिला है इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से और खुशियों के साथ और अपनों से और गैरों से सबके साथ में खुशियों भरे पल के साथ में बिताएंगे तो ये हमारे लिए भी अच्छा है और लोगों के दिल में हमारी एक इमेज बनती है, इज्जत बनती है, जगह बनती है। हमारे जाने के बाद भी वो याद करते हैं। और अजीत पवार साहब जी के बारे में मुझे इतना इल्म नहीं, वो महाराष्ट्र के सीएम थे और डिप्टी सीएम थे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनकी जो ज़िंदगी थी ना, वो इतनी यानी पावरफुल थी। और वो शरद पवार के रिश्तेदारी में भी आते हैं और राजनीतिक से उनका शुरू से वास्ता है। और यानी उनका मुकाम और मर्तबा इतना बड़ा है कि उनको कहीं जाना भी होता तो वो अपने पर्सनल फ़्लाइट से जाते थे। और जो कल हादसा हुआ उसमें 5 लोग और भी साथ में थे क्या, और उनको भाव भरी श्रद्धांजलि देता हूँ मैं। और भगवान अल्लाह ईश्वर गौर से उनके हक़ में दुआ करता हूँ कि अल्लाह भगवान ईश्वर उनको स्वर्ग में जगह दे, उनकी आत्मा को शांति दे, उनके ख़ानदान परिवार वालों को सब्र दे। क्या और बहुत दुख भरी बात है और दुख वाली बात होती है, परिवार का सदस्य जाता ना, किसी छोटे से छोटे परिवार का, वो ज़िंदगी भर के लिए एक जख्म और दर्द बन के रह जाता है। लेकिन मैंने इस मौजू को अपनी बात से इसलिए जोड़ा ताकि आप लोगों को या मुझे कुछ सीखने को मिले कि देखो कि उस आदमी की मुकाम और मर्तबा इतना बड़ा था कि वो जैसी ज़िंदगी यानी ज़िंदगी जी रहे थे, वो जितना पावर और मुकाम था उनका, वो ज़िंदगी हम अगर एक दिन भी जी पाए, ऐसा मेरे जैसा नॉर्मल आदमी ख्वाब भी नहीं देख सकता। भले ही पूरी ज़िंदगी भाग दौड़ में करता रहूं, लेकिन वो एक ऐसे मुकाम पे थे। लेकिन दोस्तों, मैंने बताया ना कि ज़िंदगी हमें कभी भी किसी वक्त भी कहीं पे भी धोखा दे सकती है। इसलिए दोस्तों, हमें जो ये ज़िंदगी मिली है ना, और कहते हैं ना 4 दिन की ज़िंदगी होती है, तो मेरी तो खुद की भी 3.5 दिन की समाप्त हो गई है। आधा दिन की मेरी जो ज़िंदगी, 4 दिनों वाली ज़िंदगी मैं बता रहा हूँ। ऐसे तो पता नहीं इंसान कब तक जीता है, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि जो हमें मालिक ने जिस हाल में रखा है उसमें हमारे हाथ से, ज़ुबान से लोगों की सेवा हो, खैर हो, उनकी खिदमत हो, हम उनके काम किस तरीके से आ सकते हैं, मतलब अपनी तरफ से कोशिश ये रखो कि किसी को हमसे शिकायत ना हो। क्या अपनी तरफ से हालात बन जाते हैं कभी कभी, ऐसे बहुत से लोग हालात भी पैदा कर देते हैं और कभी कभी हमें भी मजबूर होकर मतलब किसी न किसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी हल अच्छा ही ढूंढो, क्या अच्छा ही एंड करो उसका, किसी भी चीज़ का। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी बात थी कि इससे हमें ये सबक मिलता है कि ज़िंदगी कभी भी हमें धोखा दे सकती है और मौत एक सच्चाई है जो हर इंसान को इसका मज़ा चखना है। हमारे यहाँ बोलते हैं कुल्लु नफ्सी ज़ायक़तुल मौत, कि हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है, यानी हर जानदार चीज़ को मौत आनी है। क्या और कहते हैं 18,000 किस्म की मखलूक है, जिसमें सबसे अफजल और आला और बेहतरीन इंसान को बनाया मालिक ने। तो इंसान को चाहिए कि वो इंसान अपने हदूद में, अपने दायरे में और अपनी औकात में
और अपने जीवन को इस तरीके से जिए जिस तरीके से मालिक ने बताया कि इस जीवन को इस तरीके से जियो कि हमारी एक सेकंड की भी गारंटी नहीं है। वैसे आदमी इस भाग दौड़ के अंदर सामान 100 साल का तैयार करता है, लेकिन एक सेकंड का पता नहीं। आप सामान भी तैयार करो, लेकिन तैयारी ये भी रखो कि मेरा कभी भी किसी भी वक्त मालिक से बुलावा आ सकता है। तो लोगों के दिलों में जगह बनाएं और लोगों में खुशियाँ बांटें, मस्त रहे, एंजॉय करें। ठीक है दोस्तों, जुमा मुबारक और सबको अल्लाह ताला खुश और कामयाब रखे। मालिक सबकी लाइफ मस्त रखे। ओके, सलाम, नमस्ते, जिंदाबाद।